नमस्कार साथियों, आज के लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। तो लेक्चरर मैथमेटिक्स की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के एक अगले पड़ाव पर, एक अगले मोड पे, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन का अगला हिस्सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानते हैं क्या है और इस पर बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन का अगला हिस्सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हिंदी नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए इसे वो जान लें, इसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए, एक फंक्शन जिसे f such that r टेंडिंग r ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि fx बराबर ये इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साथियों, इसका मतलब है क्या है? देखो, इसका मतलब है क्या कि इसकी एक वैल्यू खुद यही होगा, इसकी वैल्यू खुद यही होगा कब? जब x क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। अगर x कोई पूरा नंबर है तो इसकी वैल्यू यही होती है, और अगर जब x z नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इस x से छोटा इंटीजर लेस देन x, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, इंटीजर लेस देन x। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, इंटीजर लेस देन x। जब x कोई पूरा नंबर होगा तो इसकी वैल्यू खुद यही हो जाएगी, और जब x पूरा नंबर नहीं होगा, कोई पॉइंट वाला नंबर होगा या कोई रियल नंबर है इंटीजर के अलावा, तो उस समय इसकी वैल्यू उस रियल नंबर से पहले आने वाला इंटीजर होगा, यानी पूरा नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कहा आपसे, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर 2 रख दूं तो इंटीजर 2 की वैल्यू 2 होगी साथियों। लेकिन अगर क्योंकि ये पूरा नंबर था, ठीक है, इंटीजर था, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पे 2.1 रख दिया तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 2.1 से पहले आने वाला नंबर, यानी आप एक नंबर लाइन से आप इसको समझ सकते हैं, ये 0 है, ये -∞, ये 1 है और ये 2 है। अगर मैं 2.1 रख रहा हूं तो 2.1 से पहले आने वाला इंटीजर क्या है? 2 है, मतलब अपने से पहले का इंटीजर। ठीक है, लेफ्ट साइड का नंबर, हमेशा लेफ्ट साइड का इंटीजर इसकी वैल्यू होगी। अगर आप यहां पे 2.9 कर दूं तो तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ध्यान रखिएगा, मैं इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, 2 मतलब इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हैं। 2.9 का भी 2 आया, 2.1 का भी 2 आया। कहने का मतलब यह है कि 2 और 3 के बीच के जितने भी नंबर थे सबकी वैल्यू 2 आएगी। 1 और 2 के बीच के जितने भी नंबर है उनकी वैल्यू 1 आएगी। 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर है उनकी वैल्यू 0 आएगी। ऐसे -1 और 0 के बीच में जितने भी नंबर है उनकी वैल्यू -1 आएगी। समझ रहे हैं बात को? चलिए, इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी वैल्यू दे रहा होता है। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। साथियों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैंने बात करी। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ भी आप देख लीजिएगा क्या होता है। देखिए, ग्राफ क्या है इसका? ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। बोला ये 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आगे को बढ़ा दिए। ठीक है, इधर -1 -2 -3 आप ऐसे लिख रहे हैं। ऊपर 1 2 3 एंड सो ऑन। नीचे सिमिलरली -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये है वैल्यू। अब देखो क्या है, अभी आपसे क्या कहा मैंने कि 0 से 1 के बीच में जो भी आप नंबर रखोगे उन सभी की वैल्यू 0 आएगी, मतलब उनकी वैल्यू 0 होगी। वैल्यू होने का मतलब है कि जो y एक्सिस की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो दैट मीन्स 0 से 1 तक जितने भी नंबर हैं इन सभी की वैल्यू 0 ही रहेगी। यानी x एक्सिस पर के किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यानी पहली लाइन ये है, ये इसका ग्राफ है। मतलब 1.1 की वैल्यू भी 0 है, 0.1 की वैल्यू भी 0 है, 0.2 की वैल्यू भी 0 है, 0.3 की वैल्यू भी 0 है। तो यानी ग्राफ ऊपर बढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, फिर 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सभी की वैल्यू 1 आएगी। यानी 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। देखो, यानी ये 2 है, 2 के ठीक ऊपर अगर पॉइंट देखते हैं जिसमें से 2 को हमने छोड़ दिया, इस होल का मतलब है कि इस नंबर को आप छोड़ रहे हैं। डार्क करने का मतलब होता है कि इसको आपने इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए आप इसको छोड़ रहे हैं, जैसे 1.9 है, इसकी वैल्यू 1, 1.8 की वैल्यू भी 1,
1.7 की वैल्यू 1, तो 1 के ठीक ऊपर इनको टिक लगाते रहिए और इनको मिलाते जाइए, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है उनकी वैल्यू 2 आएगी। ऐसे 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है उनकी वैल्यू 3 आने वाली है, 3 के ठीक सामने। ठीक है, और 0 से छोटे जो भी नंबर है इनकी वैल्यू -1 आएगी। अब देखो ये ऐसे 0 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए यहां पर हमने 0 के ठीक सामने मैंने होल बना दिया। ठीक है, एंड -1, ये -1 और -2 के बीच में जितने भी नंबर है उनकी वैल्यू -2 आएगी। यहां पर होल क्यों बनाया, क्योंकि -1 को इंक्लूड नहीं किया है, -1 की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, -1 के बाद इधर का जो नंबर है इन सभी की वैल्यू -2 आने लग जाएगा। ऐसे -2 के बाद के जितने भी नंबर हैं इधर के पहले के नंबर जो हैं उनकी वैल्यू -3 आएगी। तो इस तरह से साथियों एक सीढ़ी बनती जाती है, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। इस फंक्शन का दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ एक एक करके ऊपर की ओर स्टेप बनता हुआ जा रहा है। और चलिए अब इस फंक्शन में एक चीज और मैं आपको इस ग्राफ से आपको एक बात और बता देता हूं कि धीरे धीरे जो स्टेप बन रहे हैं ये बीच बीच में ब्रेक होते गए हैं। देखो बीच बीच सीढ़ी जो है वो ब्रेक होती जा रही है, मतलब लगातार नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है ये असंतत फलन है, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस नहीं है साथियों, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और ये जहां जहां मतलब कहां पर और कहां पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जहां पर इंटीजर है, पूरे पूरे इंटीजर पे ये लाइन ये बीच में ब्रेक आ जा रहा है, यानी टूट जा रहा है ग्राफ। तो इसलिए ये भी कहेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो इंटीजर पे, जहां जो जो इंटीजर होंगे उन इंटीजर पे कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका ग्राफ यहां से यहां तक लगातार बन रहा है, तो दैट मींस इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि इंटीजर के अलावा जो बाकी नंबर होंगे, बाकी पॉइंट यानी बाकी रियल नंबर होंगे, उन रियल नंबर पे पर्टिकुलर उस इंटरवल उस रियल नंबर के अंतराल पे यहां से यहां तक के इंटरवल पे इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यानी रियल नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बट इंटीजर पे इसका ग्राफ ब्रेक हो जाता है, इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया। अब अब साथ में इसमें जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसके डोमेन और रेंज की भी बात करते हैं। क्या इसकी डोमेन होती है और क्या इसकी रेंज होती है। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए कोई फंक्शन डिफाइन होता है, यानी परिभाषित हो जाता है। एक्स की वैल्यू जिसको यानी एक्स की जगह पर रखने से, जिस वैल्यू को रखने से फंक्शन अपनी वैल्यू एक रियल नंबर देना चाहिए, वास्तविक संख्या आनी चाहिए, तो वही सारी एक्स की वैल्यू उसकी डोमेन कहलाती हैं। तो चलिए अब यहां पर आप इस एक्स की जगह दुनिया का कोई भी नंबर रखेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू कोई ना कोई नंबर आएगा और जो नंबर आएगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, तो दैट मींस इसकी जो डोमेन है वो दुनिया के सारे रियल नंबर, सारे वास्तविक संख्याएं हैं, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। और इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसका नाम ही इंटीजर फंक्शन है, तो दैट मींस ये अपनी वैल्यू बार बार इंटीजर देगा। तो इसकी रेंज की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ओनली इंटीजर। तो जो वैल्यू आएगी हमेशा पूरे पूरे नंबर आएंगे वैल्यू है। ठीक है, मैंने कहा ना 2 रखने पे वैल्यू 2 देगा, 2.1 रखने पे भी 2 देगा, 3 रखने पे 3 देगा, 3.1 रखोगे तो 3 देगा। तो जो वैल्यू दे रहा फंक्शन वो फंक्शन की रेंज है। तो इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है, समस्त वास्तविक संख्याएं हैं। और इसकी रेंज की बात करते हैं साथियों तो रेंज केवल इंटीजर, ओनली इंटीजर, इंटीजर इसकी रेंज है। यानी रेंज मतलब परिसर, डोमेन को हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो प्रांत कहते हैं। तो चलिए यहां तक बात समझ में आई ना। ओके, चलिए बढ़े आगे। गुड। अब इसके अलावा हमने डोमेन और रेंज की बात कर ली, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करी, इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। मैं आपको खास उन प्रॉपर्टी की बात बताता हूं जिससे इसके क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, इंटीजर x प्लस माइनस n, यानी कि प्लस का n करो या माइनस का n करो, तो इसकी वैल्यू होती है इंटीजर x प्लस माइनस n। मेरा मतलब यह है कि चाहे प्लस का n हो चाहे माइनस का n हो, तो ये यहां से सेपरेट हो जाता है और n यहां पर n क्या रहेगा, यहां पर इंटीजर रहता है। ठीक है, प्लस माइनस n, जहां पर n क्या होता है, एक इंटीजर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खास प्रॉपर्टी के साथियों मैं बात कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी ये है,
अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इसी इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो इंटीजर n+1/2 प्लस इंटीजर n+2/4 प्लस इंटीजर n+4/8 प्लस सो ऑन। आगे अगर ये चलता रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है साथियों, n बनती है, जहां पर n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। n क्या चीज है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, n+1/2, n+2/4, n+4/8, इस तरह से अगर आप बढ़ेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आती है साथियों, n आता है। n यहां पर एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। इस प्रॉपर्टी को ध्यान कैसे रखेंगे, देखो ये 1 है, जो यहां पर है उसका डबल नीचे, जो यहां पर है उसका डबल यहां ऊपर भी कैसे चल रहा, 1 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ऐसे ऊपर बढ़ेगा। 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे जो नंबर ऊपर आ रहा है उसी का डबल नीचे भी होना है। तो इस सिचुएशन में इस पूरे का जो टोटल, इस पूरे को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो रिजल्ट n के बराबर होगा। n अपने आप में यहां पर एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी साथियों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, देखिए इंटीजर x प्लस इंटीजर x+1/n प्लस इंटीजर x+2/n प्लस सो ऑन इंटीजर x+n-1/n। अगर इस पूरे की वैल्यू देखेंगे तो यह आता है इंटीजर n इंटू x। ठीक है, जहां पर n क्या है, एक पूरा नंबर है, और x क्या है, एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अपॉन वाला x रियल नंबर है और n क्या चीज है, यहां पर एक पूरा नंबर यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, यहां पर n इंटू x के बराबर हो जाती है। n के बारे में जान लेना है, n यहां पर एक नेचुरल नंबर है साथियों। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट रहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो चलिए इस पर बात करें। इसी से रिलेटेड अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ला रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट, देखो क्वेश्चन है, गिवन दैट सॉरी इफ y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीजर x प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर x minus 2 plus 5, then the value of इंटीजर x प्लस y, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपके ऑप्शन रहेंगे 11 15 16 6, ये आपके ऑप्शन रहने वाले हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। अगर y की वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीजर x प्लस 3 है, फिर बोलता है y की वैल्यू 3 इंटू इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5 हो, तो इंटीजर x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, ये आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये जो दे रखा है ना, इसका सॉल्यूशन y क्या है, ट्वाइस ऑफ इंटीजर x प्लस 3, इसको आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। ये क्या पहली इक्वेशन है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, y की एक वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5। अभी आपने देखो इंटीजर की प्रॉपर्टी लिखी थी, इंटीजर x प्लस n इक्वल टू इंटीजर x प्लस n हो जाता है, या फिर इंटीजर x माइनस n करेंगे तो इंटीजर x माइनस n, अभी तो बताया था ना मैंने, प्लस माइनस करके जो लिखा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर x माइनस 2 अलग कर देंगे, माइनस 2 बाहर से 3 है तो 3 से इंटू हो जाएगा, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, प्लस का 5, यानी y की वैल्यू बनेगी 3 इंटीजर x माइनस 1। इसे इक्वेशन सेकंड कर लो। आपके बात समझ में आई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे ना, ये इंटीजर x करा माइनस 2 कर दिया। अब इस पूरे को जो आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से ये इंटू होगा तो 3 इंटू इंटीजर x, 3 से 2 इंटू होगा तो 6 हो जाएगा, प्लस का 5 था, ये रहा। तो ये दो इक्वेशन देखो, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू, तो इसका मतलब आप दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर x माइनस 1।
ठीक है। तो चलिए इंटीजर वाले एक तरफ कर दीजिए, तो माइनस का इंटीजर x ये इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 3 और 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस बचेगा, उधर का माइनस का 4, तो इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इंटीजर x की वैल्यू 4 आ गई, ध्यान देना। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट है, इंटीजर x से 4 आया। अब आप सोचिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बताई थी भैया, ये 0 लिखा है और ये मान लिया 4 है, ये 5 है, ऐसे अगर लिखा है सपोज के लिए, तो एक फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी या तो 4 होगी या फिर 4 से बड़ा होगा। x बिलोंग करेगा, x क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। कहां तक होगा, 5 तक, 4 से मतलब या तो 4 होगा या फिर 4 से 5 तक का कोई नंबर होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, x की वैल्यू या तो 4 हो जाएगी या फिर x जो होगा क्या होगा, 4 से लेके 5 तक का कोई नंबर होगा, 5 नहीं होगा, समझ गए, 4 से 5 के बीच का कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, मतलब 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, 4.4 भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 से 5 के बीच का एक नंबर बनेगा, क्योंकि उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर साथियों 4 होता है। बात समझ में आ रही, चलिए। तो ये तो x के बारे में पता चला। अब x की इसी वैल्यू को यहां रखते हैं, पहली इक्वेशन में रख दो। तो चलिए पहली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रखते हैं, अब आप ध्यान देना, अगर x की वैल्यू यहां पर रखते हैं, x क्या है भैया, अगर हमने x की जगह 4 कर दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8, भाई इंटीजर x की वैल्यू 4 आ गई ना, 4 2 जा 8 प्लस 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, समझ गए, क्लियर हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्लियर। अब आपने करना क्या है, y की वैल्यू तो 11 आनी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर 4 है, इंटीजर x प्लस y बताना है जी। अब देखो x प्लस y की वैल्यू क्या बनेगी भैया, x 4 होगा, अगर x 4 होगा y 11, तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी, x प्लस y की वैल्यू 15 हो जाएगी। या फिर अगर x 4 से बड़ा होगा और y तो 11 फिक्स है, तो फिर ये 15 से बड़ी आएगी, तो 15 से 16 तक इसकी वैल्यू आएंगी। अब x प्लस वाई की वैल्यू इंटीजर में क्या आएंगी, 15 से 16 के बीच में होंगी, जो भी होगी इसकी, यानी केवल x प्लस वाई की वैल्यू अगर देखें तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 से 16 के बीच में होंगी। लेकिन जैसे ही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, कि 15 से 16 के बीच में होगी कह रहा हूं मैं, 16 होगी नहीं कह रहा हूं, या तो 15 हो सकती है। अगर x एग्जैक्ट 4 है तो x प्लस वाई 4 और 11 मिला के 15 होगा। लेकिन जैसे x 4 से बड़ा हो जाए, 4.1 हो जाए, 4.1 हो जाए, तो फिर 4.1 प्लस 11 15.1, यानी 15 से बड़ा हो गया कि नहीं होगा। लेकिन कहां तक, 16 तक, बट नॉट 16 नहीं, ठीक है। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 15 से 16 के बीच में आने वाले कोई भी नंबर जो होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसका सही जवाब 15 हो गया। क्लियर है, चलिए आगे ना समझ में, डन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर क्वेश्चन है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रॉपर्टी याद होंगी, प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, देखो इंटीजर 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस सो ऑन 3/4 प्लस 99/100 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन है 51, 99, 100, 101, 75, ये आपके पास ऑप्शन है। तो साथियों कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n, इस पूरे को जब आप देखते हैं ना तो लास्ट में देखना क्या लिखा है, n माइनस 1/n, तो इस पूरे की वैल्यू n इंटू एक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। n यहां पर एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या। देखो n की जगह 100 चल रहा है सब जगह, तो n 100 हो गया। अगर ये 100 है तो इसके ठीक ऊपर 100 से एक कम 99 होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखा है 99 लिखा है ना, तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स, n की जगह 100, n की जगह 100 और x की जगह 3/4
4, तो ये डिवाइड करें 25 3 जा 75, तो ये कितना आ जाएगा 75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 75 होता है, तो इसका सही जवाब है 75 आंसर। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर क्या है 75। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्वेश्चन करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ साथ और इसमें अभी बहुत तरह की वैरायटी और आएगी क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चन और करने होंगे हमें। ठीक है, तो चलिए इसके साथ एक छोटी सी हिंट आपको एक फंक्शन का और देता हूं और वहां पर भी एक क्वेश्चन आपको शेयर करते हैं। अगला एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, तो इसके बाद एक आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी इसके बाकी क्वेश्चन फिर करेंगे अगली क्लास में सॉल्व करने। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दो फंक्शन ताकि आपके कवर हो जाए इस तरीके से मैं आपको, इसलिए दो फंक्शन अभी की क्लास में पढ़ा रहे हैं। अगले कल वाली क्लास में दोबारा से क्वेश्चन शुरू होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के भी। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को देखो कैसे लिखते हैं, एफ सच दैट आर टेंडिंग आर, मतलब रियल का रियल के साथ मैपिंग कराई जा रही है। तो जो फंक्शन इस सिंबल में लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल मतलब जो भिन्न का हिस्सा होता है, फलन का भिन्नात्मक भाग। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसको इस कैसे परिभाषित करते हैं, इस सिंबल के साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब आप x लिखते हैं तो इसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं, और इसका मतलब होता है x माइनस इंटीजर ऑफ x। x से महत्तम पूर्णांक फलन यानी इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को माइनस करेंगे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। तो चल अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने यहां पर 1 रख दिया, देखो 1 की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस इंटीजर ऑफ 1, तो यानी 1 माइनस 1 का इंटीजर 1 यानी 0। समझ रहे मेरी बात को। ये ऐसे अगर मैं कहूं 1.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 1.2 माइनस इंटीजर 1.2, यानी 1.2 माइनस 1.2 का इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा, तो कितना है 0.2, यानी 0.2 मतलब 2/10, एक अपॉन वाला हिस्सा आ गया 0.2 आ गया। ठीक है, तो ऐसी 1.9 कर दो, 1.5 कर दो, 1.7 कर दो, तो ऐसी सारी वैल्यू आते रहेंगी। ऐसे अगर आपसे कहा माइनस का 3.75 कर दो तो क्या बनेगा माइनस का 3, समझ रहे ना, जो x की जगह क्या है माइनस का 3.75 है, माइनस इंटीजर ऑफ माइनस का 3.75। अब आंसर क्या आएगा माइनस 3.75, ये हो गया माइनस 3.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, गलती मत करिएगा, माइनस का 4 होगा, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर -4 होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा देखो माइनस 3.75 प्लस 4 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू आई। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं साथियों, तो इसकी डोमेन आप चाहे x की जगह कोई भी नंबर रख दो, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, समस्त वास्तविक संख्या है। और इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज इसकी हमेशा क्या आती है 0 से लेके 1 तक आती है ना, 0 मतलब नंबर 0 भी वैल्यू आते हुए दिखाया आपको, और जो भी वैल्यू आएंगी कभी भी 1 तक नहीं आएंगी, 1 से छोटी आएंगी, तभी तो अपॉन में रहेगा, फ्रैक्शन का हिस्सा है ना, 0 से 1 तक इसकी रेंज है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो परिसर है वो 0 से 1 है, और इसकी जो प्रांत है यानी जो डोमेन है वो समस्त वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर इस फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी दिखा दूं, देखो पहली प्रॉपर्टी इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इसकी पहली प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू खुद x होगी। कब, अगर x जो होगा 0 या 1 से छोटा हो तो इसकी वैल्यू यही आएगी, 0 से 1 तक हो, जिसमें 0 है तो 0 रहेगा, लेकिन कोई 0.2 है 0.2 की वैल्यू 0.2 ही आएगी। ठीक है, ये कहने का मतलब। दूसरा, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है कब, जब x कोई इंटीजर हो जाता है, अगर x कोई इंटीजर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरा, अगर ये नेगेटिव दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 माइनस इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरह से इसकी वैल्यू माइनस का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करेंगे। कब, अगर x इंटीजर नहीं है तो, x कोई पॉइंट वाला नंबर हो और वो नेगेटिव हो, जैसे अभी मैंने एक -3.75 वाला दिखाया था आंसर, तो वो इस तरह से भी उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस z बराबर
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कोई रियल नंबर है उसमें अगर आप z कोई पूरा नंबर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो भैया यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू खुद x के फ्रैक्शनल पार्ट के ही बराबर होती है। तो ये चार जो प्रॉपर्टी है इसमें इंपॉर्टेंट इसकी में प्रॉपर्टी है, जिसमें